हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडाइनेमिक्स के पीवाईक्यू के बारे में। और थर्मोडाइनेमिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे अपन 2000 से लेके 2005 तक। देखते हैं अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन। थर्मोडाइनेमिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार। देखो क्वेश्चन आपके पास में एक बंद विलगित निकाय। देखो बंद विलगित निकाय बोल दिया ना, इसका मतलब उसकी दीवारें रुद्रोष्म प्रकार की रहेगी। रुद्रोष्म प्रकार की रहेगी तो क्यू बराबर 0 हो जाएगा यहीं पे। मेरे खेतरों को एक पेडल से ताप में वृद्धि की जाए, ताप में वृद्धि कर रहा है ना, तो आंतरिक ऊर्जा में आपके पास में वृद्धि होगी बेटा जी, है ना। पेडल चलाया जाता है तो कौन सा सही है, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपके पास में कार्य भी उसके साथ इंक्रीज होगा। तो अपने पास में ऊर्जा और कार्य तो जीरो के बराबर नहीं होंगे, पर आपके पास में जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो जीरो हो जाएगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि विलगित निकाय लिया है। और जहाँ पे अपने पास में बात करें विलगित निकाय आता है, रुद्रोष्म निकाय आता है, वहाँ पे क्यू जीरो हो जाता है आपके पास में। ओके, नेक्स्ट अपने पास में कि 2 मोल आदर्श गैस ले लिया। कितने मोल? 2 मोल। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 लीटर से 20 लीटर तक उत्क्रमणीय तौर पर प्रसारित की जाती है। देखो उत्क्रमणीय तौर पर एंट्रोमी परिवर्तन। देखो डेल एस बराबर होता है अपने पास में क्यू बटा में टी। यहाँ से अपने पास में डेल एस का फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 एन आर हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आपके पास से बेटा हो जाएगा V2 बाई क्या हो जाएगा V1। डेल एस बराबर में 2.303 गुणा में एन की वैल्यू कितनी दी है, मोल कितनी दी है आपको 2, आर की वैल्यू दी है आपको 2, और गुणा में लॉग 20/2 हो जाएगा V2 बाई V1। तो बाद का आयतन V2, पहले का आयतन कितना हो जाएगा V1। तो अपने पास में यहाँ से देखो 20/2 तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो डेल एस बराबर 2.303 गुणा में अपने पास में 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 से गुणा करेंगे 3 3 चौक 12 हो गया। फिर 3 चौक 12, 2 असल के 1, 4 8 1 9, 0.3 संख्या छोड़ के 9.212 आ रहा है अपने पास में। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ वाला ऑप्शन मैच करेगा इसके साथ में। नेक्स्ट है अपने पास में कि कार्बन H2 और CH4 के लिए दहन की ऊष्मा गिवन है। तो अभिक्रिया की ऊष्मा पूछा। देखो कभी भी आपको दहन की या बॉन्ड की ऊष्मा ऊर्जाएं देना, तो अपने पास में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो अपने पास में डेल आर एच जो रिएक्शन के लिए होगी, आपके पास में ये रिएक्शन ये दे रखी है। रिएक्टेंट की पहले कार्बन की देखो कितनी है -94, माइनस की 94, और प्लस में फिर अपने पास में किसकी हाइड्रोजन की 2 से गुणा करके प्लस करेंगे, माइनस का 68 है। ये अपने पास में अभिकारकों की उसमें हो गई। माइनस में उत्पाद में कौन है? CH4। CH4 की दे रखी है आपके पास में -213। अब इसको सोल्व करना अपने को, ठीक है। इसको सोल्व करें ना हम, तो अपने पास में बेटा 68 को 2 से गुणा करो, -94, और माइनस का ये हो जाएगा आपके पास में 8 × 16, और 1 बजा 6 12 और 1 13, ये अपने पास में हो गया। इसको जोड़ो 6, कितने हो गए 0। यहाँ पे बेटा आपके पास में कितना हो जाएगा 3, और ये 230 आ रहा है। 230 आ रहा है किसका है? माइनस का। इसमें से माइनस माइनस प्लस का 213 घटा दो, 213, तो माइनस का अपने पास में 17 किलो कैलोरी में आंसर आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी किलो कैलोरी यूनिट दे रखी, तो यूनिट सेम हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में डेल एच माइनस डेल ई पूछ लिया इस सभी क्रिया के लिए अपने को। देखते हैं। देखो डेल एच बराबर क्या होता है अपने पास में डेल ई, प्लस में अपने पास में डेल एन जी आर टी इक्वेशन बनती है बेटा। डेल एन जी क्या होता है? गैसीय रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अपने पास में एन पी माइनस एन आर हो जाता है। गैसीय प्रोडक्ट में कौन कौन है बेटा? 3 है, और रिएक्टेंट में कौन है? एक O2 एक ये गया, तो 6 हो गया, -6 बराबर -3 आ जाएगा। तो डेल एच, डेल ई को इधर ले आऊँ, किसका हो जाएगा अपने पास में डेल ई माइनस का, बराबर में अपने पास में -3 आर टी हो जाएगा। -3 आर टी आंसर आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी क्रिया के लिए डेल एच नोट डेल एच एफ नोट कहलाती है। डेल एच नोट डेल एच एफ नोट जब कहलाती है जब अपने पास में मानक अवस्था से प्रोडक्ट बन रहा हो और एक ही मोल बन रहा हो। देखो यहाँ से O3 है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है, मोस्ट कॉमनली स्टेबल फॉर्म बोलते हैं, वो नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। ये यौगिक है, ये नहीं होगा। XC है, आपके पास में जिनोन होता है, मोस्ट स्टेबल होता है,
अकेली फॉर्म में, फ्लोरीन है F2 फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होता है, 1 मोल बन रहा है, ये सही है आपके पास में। देखो यहाँ पे भी CO यौगिक से जा रहा है, तो आपके पास में कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है एंट्रोपी को उष्मागतिक प्राचल मानते हुए किसी भी प्रक्रम के स्वतः होने हेतु क्या होगा। भाई कोई भी प्रक्रम है ना आपके पास में स्वतः कब होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होती है बेटा उसके अंदर, ऑल ओवर एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। निकाय और परिवेश दोनों की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, कोई भी प्रक्रम अपने पास में स्वतः चल रहा होता है। तो ये आपको याद रखना है, नोट्स में भी इंक्लूड करवा रखा है इन बातों को। नेक्स्ट अपने पास में है बेटा कि बंद ऊर्जाएं दे रखी है अपने को हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, HBr की बंद ऊर्जाएं दी है। बंद ऊर्जाएं दे दी ना, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो, बंद ऊर्जाएं दे रखी हो आपको या दहन ऊर्जाएं दे रखी, दहन उष्मा दे रखी हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना करके क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है बेटा। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अपने पास में डेल H0 पूछा है ना, तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट हाइड्रोजन की देखो, हाइड्रोजन की ये रही है अपने पास में हाइड्रोजन HH बॉन्ड, तो अपने पास में 433, फिर प्लस में Br2 की ये दे रखी है अपने को 192, प्लस कर दो, माइनस हो जाएगी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ये दे रखा 2 से गुणा करके, क्योंकि यहाँ से 2 गुणा है, तो 2 गुणा 364 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना अपने को अच्छे से, ताकि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में आंसर आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे ना अपने पास में तो 625 आ जाएगा। माइनस में इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 700 कितना जाएगा, 28 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा, इसमें 103 जूल आ जाएगा। माइनस का कितना जाएगा, 103 जूल आ जाएगा अपने पास में, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट है एक गैस का प्रसार 4 DM³ से 6 DM³ तक नियत दाब 3 वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध होता है, तो W बराबर माइनस P डेल V होता है अपने पास में फॉर्मूला। सही है, यहाँ से बात करें W बराबर अपने पास में P कितना दे रखा है 3, और आयतन में 6 में से अपने पास में 4 माइनस कर दो, तो W बराबर अपने पास में 3 गुणा में कितना हो गया 2, तो बराबर 6 लीटर ATM हो गया अपने पास में, है ना। लीटर ATM को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, 6 गुणा 101.3 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। और इसको गुणा करने के बाद में अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास में, इसको देखो गुणा किया तो माइनस का 607.8 आ जाएगा अपने पास में, तो इसको अप्रोक्सीमेट तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ये आपके पास में। नेक्स्ट है बेटा जी अमोनिया के ऑक्सीकरण 298 केल्विन पर मानक एंथैल्पी तथा एंट्रोपी परिवर्तन दिए गए हैं अपने पास में। देखो डेल H मतलब एंथैल्पी परिवर्तन -382.62 आपके पास में किलो जूल पर मोल दिया है, और डेल S में परिवर्तन अपने पास में कितना दिया है एंट्रोपी में, माइनस का 145.6 जूल पर केल्विन पर मोल दिया है, और टेम्परेचर अपने पास में 298 केल्विन दे रखा है। सोल्व करें तो अपने पास में डेल जी पूछा है, डेल जी बराबर क्या होता है अपने पास में, डेल जी बराबर डेल H माइनस में T डेल S, और डेल जी बराबर डेल H की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही किलो जूल में है ना, तो इसको 1000 से गुणा कर लेते हैं अपन, तो अपने पास में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -3.8262 इस वैल्यू को मैंने 1000 से गुणा कर दिया, माइनस टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 गुणा में अपने पास में डेल S की वैल्यू माइनस का 145.6 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे अपन तो डेल जी बराबर माइनस 38 26 20 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना अपने पास में सोल्व करने के बाद में वो आएगी अपने पास में 43,388.8 आ जाएगी। यहाँ से सोल्व करेंगे डेल जी बराबर तो अपने पास में आएगा -339.3 किलो जूल पर मोल में अपने पास में, मतलब यदि इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो बाद में, ठीक है, यह आ जाएगा अपने पास में सॉल्यूशन। तो कौन सा आंसर मैच करेगा, थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट अपने पास में कि एक अभिक्रिया स्वतः होगी, कब स्वतः होगी कोई भी अभिक्रिया आपके पास में, जब अपने पास में डेल जी नेगेटिव होगा, डेल जी बराबर डेल H माइनस T डेल S होता है। डेल जी को नेगेटिव लाओ, देखो दोनों डेल S की वैल्यू इक्वल दे रखी है, और डेल H और डेल S पॉजिटिव हो गए ना तो -0 हो जाएगा, नहीं होगा, स्वतः नहीं होगी पहले में। दूसरे में T डेल S की वैल्यू ज़्यादा हो डेल S से, T डेल S की वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, किससे डेल S से, डेल H कम हो,
ठीक है। और डेल एच तथा डेल एच दोनों पॉजिटिव होंगे ना, और ये वैल्यू ज़्यादा अलावर, तो माइनस का साइन है बीच में, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब साउथ हो जाएगी, तो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया के लिए निम्न गुणधर्मों में कौन सा सौत अभिक्रिया के निश्चित करता है। सौत अभिक्रिया कब होगी, एक तो डेल एच बराबर नेगेटिव हो, सौत रिएक्शन को प्रेरित करता हमेशा डेल एच नेगेटिव, ठीक है ना। दूसरा अपने पास में डेल एस, ये हमेशा डेल एस क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो हमेशा रिएक्शन आपके पास में कैसी होगी, साउथ होगी। तो ये डेल एच नेगेटिव ऊष्माक्षेपी और डेल एस पॉजिटिव का मतलब आपके पास में अव्यवस्था बढ़ना, तो ऊष्माक्षेपी और अव्यवस्था में वृद्धि होना, ये हो गई अपने पास में दोनों चीज़ें, ये याद रखना। ऑलवेज साउथ होता प्रक्रम जब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल एस की वैल्यू क्या हो अपने पास में, पॉजिटिव। नेक्स्ट वीडियो में अपन 2006 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।